अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सरसद पाकिस्तान के साथ मुल्तान स्टूडियो से मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद इफ्तिखार हसन। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे टनल फार्मिंग पे। टनल फार्मिंग क्या है, इससे कितना हमारा काश्तकार भाई फ़ायदा उठा सकता है, रवायती काश्तकारी से हट के टनल फार्मिंग से कितने फ़ायदे होते हैं, और इसके साथ साथ जो हमारी फूड सिक्योरिटी है इसके हवाले से इसका कितना किरदार है, इसी पर गुफ्तगू करेंगे। आज के जो मेरे मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं उनका तारफ़ करवा देता हूँ। मेरे साथ मलिक ज़फ़र साहब हैं, डिप्टी डायरेक्टर है महकमा ज़राअत लोधरा। आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। मेरे दूसरे मेहमान हैं जनाब डॉक्टर नज़र फरीद भट्टू साहब, आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं ज़राई यूनिवर्सिटी मुल्तान, आपका भी बहुत शुक्रिया। मेरे तीसरे मेहमान हैं अब्दुल मनान अतर साहब, आप तरक्की पसंद काश्तकार हैं और आप टनल फार्मर हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। मलिक साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊँगा। टनल फार्मिंग और आम जो काश्तकारी है इसमें फ़र्क क्या है? इसमें जो वाज़ेह फ़र्क है कि जो आम काश्तकार है वो मतलब उसके पास ज़्यादा ज़मीन होती है, वो थोड़ा प्रॉफिट कमाता है। जो टनल वाला फार्मर है उसके पास एकड़ को तो उसे डबल 4 लाख तक मतलब एकड़ जो है वो धनोट में जो हमारे काश्तकार भाई ने कमाया है। नहीं, ये आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि टनल फार्मिंग और आम काश्तकारी का फ़र्क ये है कि ज़्यादा ज़मीन से बग़ैर टनल फार्मर थोड़ा पैसा कमाते हैं और टनल फार्मर थोड़ी ज़मीन से ज़्यादा पैसा कमाता है। अच्छा, इसमें केयर का है कि इसमें ज़रा निगहदाश्त ज़्यादा होती है सब्ज़ियात की, उसमें खाद का, खुराक का, ख़ास तौर पे इसमें जो आते हैं ना बीमारियाँ, फंगस, उसमें फंजीसाइड का जो इस्तेमाल है। अच्छा मलिक साहब, इसमें टनल फार्मिंग में कौन कौन सी फसलें काश्त की जा सकती हैं? मौसम गर्मा वाली जितनी सब्ज़ियात हैं वो इसमें काश्त हो सकती हैं। अच्छा। लेकिन ज़्यादा जो प्रॉफिटेबल है वो खीरा है, जिसे कुकम्बर कहते हैं, टमाटर है, शिमला मिर्च है, लाल मिर्च है। ये चार चीज़ें आप समझते हैं ये ज़्यादा इसमें प्रॉफिटेबल है। उसकी वजह ये है कि ये जो सब्ज़ियात हैं ये है सेल्फ पॉलिनेटेड। ठीक है, इसमें मसला होता है सिर्फ क्रॉस पॉलिनेशन का। बाकी जो सब्ज़ियात है, करेला है जी, तो वो फिर उसके बाद हम थोड़ा सा जब टनल हटा देते हैं तो फिर उनकी जो फ्लावर के टाइम स्टेज आती है ताकि उसमें क्रॉस पॉलिनेशन होती है, इसमें ये सब्ज़ियाँ सारी हो सकती हैं। ठीक है, सब गर्मी वाली सब्ज़ियात। तो काश्तकार इस तरफ क्यों नहीं जा रहे? मकसद जिस तरह आप बता रहे हैं कि इतना अगर मुनाफा है और इधर कम है तो लोग क्यों नहीं जा रहे? जैसे जैसे अब अवेयरनेस आगाही आ रही है, मतलब अब काश्तकार टनल की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। जो अवेयर हैं वो जा रहे हैं। पहले मतलब धनोट में इक्का दुक्का काश्तकार थे, अब तो आप देख लें जाके कि पूरा हब बना हुआ है पूरे पंजाब का। डॉक्टर नज़र फरीद साहब, आप बताएंगे कि टनल फार्म जिस तरह मलिक साहब ने बात की कि थोड़ी ज़मीन में आप ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं, तो लोग इस तरफ क्यों नहीं आते? क्या वजह है, क्या कबाहत है कि लोग ज़्यादा ज़मीन काश्त करके कम पैसा कमाते हैं? इसमें 2-3 चीज़ें जो फैक्टर हमें पहले देखने चाहिए कि जब आप टनल फार्मिंग में आते हैं तो हम वर्टिकल ग्रोथ की तरफ जाते हैं, नंबर 1। दूसरा ये है कि लाइक लो टनल, छोटा टनल है, उसमें हम जो क्रॉप हमारी फरवरी एंड या मार्च में स्टार्ट होनी होती है वो हमें फरवरी जल्दी आ जाती है। तो ये जो 15 से 20 दिन का अर्ली काम है ना, यही फार्मर को उठाता है। अब कैसे ये 15 से 20 दिन अर्ली लेकर आना है, इससे हमें पौधे का बिहेवियर स्टडी ऑन करना चाहिए। ठीक है, हमें उसकी रिक्वायरमेंट को देखना चाहिए। तो ये आम आदमी को किस तरह भाई इसका कर सकते हैं? जिस तरह आप बता रहे हैं, आम आदमी को आप किस तरह अवेयर कर सकते हैं, किस तरह उसको इस तरफ ला सकते हैं? वो इस तरह हो सकता है कि पढ़ी लिखी नस्ल आ गया, जैसे हमारे साथ ये यंग फार्मर आए बैठे हैं, अब ये पढ़े लिखे इवन एग्री ग्रेजुएट्स हैं, और ये जब इसको अडॉप्ट करेंगे तो ये इस तरफ आएंगे। पहला फार्मर का जो ऑब्जेक्टिव है ना वो प्रोडक्शन है। ठीक है, प्रोडक्शन उसी वक्त हो सकेगी बिल्कुल जब हम पौधे को अपने जैसा समझेंगे। हम गर्मी है तो हमने कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, पौधे को भी उसी तरह हमने केयर करनी है। सख्त सर्दी से कैसे बताना है, जैसे बताया सर ने कि जो गर्मी वाली सारी सब्जियां ग्रो कर सकते हैं। गर्मी की रिक्वायरमेंट क्या है सब्जियों की? वो सब्जियां जिनका के रात का टेम्परेचर 15 से ऊपर होना चाहिए और दिन का टेम्परेचर जो है वो 26-28 से 30 के दरमियान होना चाहिए। आइडियल ये है। अब ये सर्दियों में जो टेम्परेचर हमारा 10 से नीचे गिर जाता है तो हम ये जो प्रोटेक्टेड कवर करते हैं उसका मकसद ये होता है कि हम टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज कर दे, जिसकी वजह से रिलेटिवली स्टेबल है। आपने बात की कि लोग इस तरफ आ क्यों नहीं रहे? लोग इस तरफ इस वजह से नहीं आ रहा है क्योंकि मार्केट स्टेबल नहीं है। कंज्यूमर जो परचेजिंग पावर है ना, उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है इसके साथ।
अभी हम क्वांटिटी पर फोकस कर रहे हैं, क्वालिटी पर नहीं फोकस कर रहे हैं। अब जब हमारी सस्टेनेबल सप्लाई न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट को कंसीडर करेंगे, हम अपनी डाइट के अंदर फूड सिक्योरिटी की आपने बात की, उसको देखेंगे कि सबसे सस्ता सोर्स जो विटामिन मिनरल जो मेरी बॉडी को चाहिए वो सब्जियां और फ्रूट्स हैं। जब हमारी कंजम्पशन बढ़ेगी तो उधर से फार्मर की प्रोडक्शन बढ़ेगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस तरफ आएंगे। तो ये चीज़ है, डिमांड एंड सप्लाई आप समझते हैं? जी, डिमांड एंड सप्लाई है। मनान साहब, आप नौजवान हैं, पढ़े लिखे फार्मर हैं, आपने एग्री ग्रेजुएट भी हैं, क्या क्यों इस तरफ आप आ गए? आप तो नौकरी का या किसी सरकारी जॉब करते कि जॉब करके अच्छा अपना फ्यूचर बनाते? इसलिए कि मैंने एग्रीकल्चर की स्टडी की, इसको पढ़ा, सारे को बड़ा डीपली स्टडी किया। मैंने देखा कि अगर मैं जॉब करूँगा तो मैक्सिमम क्या हो जाएगा, मतलब कि जॉब ही करनी है ना। तो उससे मैंने सोचा क्यों ना अपना काम किया जाए, मतलब कि क्यों किसी के पास नौकरी की जाए। हमारा अपना पीछे सेटअप था टनल फार्मिंग का, मैंने बीएससी करके उसी को अडॉप्ट किया। मैंने कहा चलो इसी को लेके आगे चलते हैं, इसमें प्रॉफिट ज़्यादा है एक तो एग्रोनॉमी का। नहीं, अब आपके जानने से और आपके जो पेरेंट्स पहले कर रहे थे तो फ़र्क? जी बिल्कुल वाज़े फ़र्क पड़ा है, बिल्कुल वाज़े फ़र्क। क्या फ़र्क आप मतलब कि जो न्यू टेक्निक मैंने पढ़ी थी यहाँ पे, उनको मैंने अडॉप्ट करवाया। कि कुछ थी पुरानी कमर्शियल टेक्निक चलती आ रही थी, उनको मैंने कहा नहीं इसको ख़त्म करें। जो नई टेक्निक हमारे एग्रीकल्चर में आ रही हैं, टनल फार्मिंग में आ रही हैं, उनको स्टडी किया, उनको अडॉप्ट करवाया कि इनको लेके आगे चले हम इस टेक्निक से, जिन टेक्निक की वजह से हम मैक्सिमम पैदावार ले सकें, अपनी क्रॉप की बेहतर निगहदाश्त हो सके, उस टेक्निक को लेके हम फिर आगे चले हैं और इंशाल्लाह क्रॉप बेहतरीन चल रही है। कौन कौन सी क्रॉप है आपके पास? हमारे पास सर खीरा है, मिर्च है, करेला है और टिंडी है। अच्छा, ये सारी क्रॉप हम ये टनल में लगाते हैं। तो आप क्या समझते हैं सबसे ज़्यादा प्रॉफिट आप किस? सबसे ज़्यादा प्रॉफिट खीरे में है। खीरे में है? हाँ, इन्वेस्टमेंट भी उसमें ज़्यादा है। खीरे की काश्त भी बढ़ती जा रही है, उसके बावजूद भी आप कहते हैं प्रॉफिट उसमें ज़्यादा है? सर असल में खीरे की ये है कि खीरा ना थ्रू आउट ईयर लगता है हमारे। अच्छा, खीरे का कोई ये कह दें कि अगर गर्मी में लगता है, गर्मी में भी लगता है, सर्दी में भी लगता है और ब्रेक भी कोई नहीं है। ब्रेक भी उसमें नहीं है, थ्रू आउट ईयर चलता है। कितने एकड़ आपके पास टनल फार्मिंग है? हमारे तकरीबन 18 से 20 एकड़ में पास टनल 18-20 एकड़। 18-20 एकड़ टनल फार्मिंग तो बहुत बड़ी फार्मिंग होती है। जी बिल्कुल। तो कितने का आप समझते हैं प्रॉफिट आप कमा लेते हैं? सर इस तरह ये डिपेंड करता है मार्केट रेट पे। अच्छा, कि हमारे पास मार्केट रेट हमें क्या मिल रहा है, उस हिसाब से फिर जो है वो प्रॉफिट को कंसीडर किया जाता है। कई सीज़न होता है कि मार्केट रेट नहीं मिलता हमें, जैसे कि पीछे कोविड का सिनेरियो रहा है, उसमें मार्केट रेट बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन अब जैसे जैसे मतलब कि मार्केट इस्टेब्लिश हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता फिर रेट हमें मिलता जा रहा है। मलिक ज़फ़र साहब, बड़ी खुशी की बात है कि स्टूडेंट पढ़ के तालीम हासिल करके नौकरी के बजाय अपने जो अपना बावजदाद का काम है काश्तकारी, उस तरफ चले गए हैं। तो आप क्या समझते हैं कि 18 एकड़ तो इनकी खैर बहुत बड़ी काश्त है, 2 एकड़ 3 एकड़ 4 एकड़ वाला इससे किस तरह मुस्तफ़ीद हो सकता है? मैं ये समझता हूँ कि ये वैसे अब बिल्कुल जो दोस्त हैं तो मतलब मैंने सही बताया कि 1 एकड़ वाला बंदा भी मतलब जा सकता है। जैसे अब मतलब जो मौजूदा गवर्नमेंट है, इन्होंने मतलब एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए ज़राअत की तरक्की के लिए जैसे बैंकों को इन्वॉल्व कर दिया, फोकस किया है, कर्जे दे रहे हैं। मतलब इसमें जो पहला खर्चा आता है ना, टनल होता है ना 3 किस्म का, ठीक है। जो लो टनल है इसका खर्चा कम होता है, यानी ये आप 40-50 हज़ार से भी आप शुरू कर सकते हैं। लो टनल, ठीक है। दूसरा कौन सा होता है? वागन टनल होता है। अच्छा, वो जो ज़्यादा चलता है वो वागन टनल चलता है। अच्छा, उसमें यह है कि वो डिपेंड करता है कि आपका स्ट्रक्चर कौन सा है, पैप वाला है या बांस वाला है। बांस वाला जो है वो 3 लाख से शुरू आप कर सकते हैं, 2.5-3 लाख आपका इन्वेस्टमेंट हो एकड़ का। आमदनी भी तो इस हिसाब से आती है ना, पहले साल में आपके खर्चे सारे निकल आते हैं। ठीक है। और जो तीसरी किस्म का टनल है वो है हाई टनल है। हाई टनल होता है वो मुस्तकिल आपका 15 साल के लिए या 10-15 साल के लिए आपका परमानेंट आपका खड़ा है, आप खड़ा है, आप ट्रैक्टर वगैरह अंदर चला सकते हैं। जो बाकी हैं ये मतलब आपके सीजनल होते हैं। ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि अब जो जिम्मेदार है, जिसको थोड़ा सा पता चल गया है, तो वो इस तरफ आ रहा है। अच्छा, पैसे यकीन करें आप। मलिक साहब, कम अज़ कम आप एक हमारे नाजरीन सुन रहे हैं, वो काश्तकार भाई भी प्रोग्राम सुन रहे हैं, कम अज़ कम कितने का आप समझते हैं फी एकड़ प्रॉफिट हो सकता है टनल फार्मिंग से? ये रेट पे डिपेंड करता है, पैदावार इसकी बेताज। जिस तरह हमारे काश्तकार भाई ने अब रेट है, जैसे वो कोविड की वजह से रेट का मसला आया था, चूँकि हमारा खीरा जो अफगानिस्तान की तरफ ज़रा जाता है ना, वो पसंद करते हैं, पठान जो है वो खाते हैं इसको। 4 लाख 3 लाख 5 लाख, तो ये छक्के लगते हैं यकीन करें खीरे के। अच्छा, अच्छी वैरायटी हैं, हाइब्रिड किस्म की वैरायटी की पैदावार बड़ी आती है, फिर रेट भी अच्छा होता है। मतलब बिल्कुल आपका रेट ना हो फिर भी 400-500 का थोड़ा बेच जाता है। कम से कम रेट हो फिर भी प्रॉफिट होता है? प्रॉफिट होता है। बस कभी कभार होता है कि कोई किसी बंदे को नुकसान हुआ हो। अब ये पूरे साल की फसल बन गई है ना। नहीं, नुकसान होता है,
हो जाता है बाद दफ़ा। उसकी क्या खास वजह समझते हैं? मौसम है, जैसे अब इतना शदीद मौसम है तो आपका टनल है वो या ज़्यादाबारी होगी, आपका टनल सारा बर्बाद हो गया। तो अच्छा, यालाबारी की वजह से वो तो आपकी फसल उजड़ गई ना। मार्केट में रेट्स के हवाले से, मार्केट में रेट में बस कोविड की वजह से मसला बना था थोड़ा सा, थोड़े अरसे के लिए, उसके बाद फिर मार्केट ठीक हो गई। आप क्या समझते हैं कि ये जो टनल फार्मिंग है इससे हमारी जो फूड सिक्योरिटी के इश्यूज हैं ये हल हो सकते हैं? हाँ, ये तो हो सकता है ना। देखो ना, आपको जितनी सब्जियात का मसला आ रहा है तो इसमें सारा गर्मी वाली सब्जी सारी हम उगा सकते हैं अगर ये गवर्नमेंट जिस तरह अब इतने सपोर्ट शुरू कर दिया है ज़िम्मेदारों की, तो ये इसमें तो बड़ी बेहतरी आएगी। पाकिस्तान के किन किन इलाकों में ये टनल फार्मिंग हो रही है? ये धनोट में पहले तो ये मामू काजन से स्टार्ट हुए ना, मामू काजन से। मामू काजन से फिर जो नॉलेज है वो हमारे धनोट आया, धनोट से एक फार्मर शुरू किया, उसके बाद अब धनोट पूरा का पूरा मतलब कि रोड पक्का मैलसी। अब जो मैलसी है वो धनोट से भी आगे है। अच्छा, हाँ, आप मतलब कभी देखें आपको धनोट हालांकि बहुत आगे है, लेकिन मैलसी वाली से भी आगे नहीं। ये शौक वाली बात है बस। अच्छा, हाँ, ये टनल फार्मर को तो आप डॉक्टर नज़र साहब, आपके पास कोई प्रॉपर फिगर है कि पाकिस्तान में कितनी टनल फार्मिंग हो रही है? और स्पेशली जिस तरह मैंने पहले बात की मलिक साहब से, फूड सिक्योरिटी के हवाले से कितना सेफ़ है, और फिर एक्सपोर्ट हम इससे कितनी बढ़ा सकते हैं? हमें जो हमारा टनल फार्मिंग है ना, इसमें जो सबसे बड़ा इशू है वो ये है कि फाइटोसैनिटरी मेजर्स अडॉप्ट नहीं हो रही। ठीक है, हमें जो ऑन फार्म काम करने वाले लोग हैं ना, ठीक है, उनकी ट्रेनिंग करनी है। ठीक है, वेजिटेबल्स जो है ना वो ज़्यादा टेंडर होते हैं, ठीक है, इसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा होते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये बीमारियों के लिए, इंसेक्ट पेस्ट के लिए ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। ठीक है। अब जो इंसेक्ट खाता पीता है वो इसको खाते हुए ज़्यादा इंजॉय करता है, जो इसमें से सैब को निकालता है चूँकि इसमें ज़्यादा होता है वो भी इंजॉय करता है कंपेयर टू जो अदर फील्ड क्रॉप्स हैं। और इसके अलावा जो बीमारियां हैं वो भी, टनल है प्रोटेक्टेड, अंदर लाइट आ रही है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो पौधा अपना बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए पानी अपटेक करके ज़्यादा निकालता है, अंदर ह्यूमिडिटी बढ़ती है। आज जब बंदा अंदर आता है और उसके साथ इंसेक्ट भी और पैथोजन भी एंट्री होती है, क्योंकि हमें दिन को उसको ओपन करना पड़ता है, तो अब अगर ज़्यादा अटैक हुआ तो ज़्यादा स्प्रे करना पड़ेगा, रिलेटिवली ज़्यादा स्प्रे इस पर होते हैं। अच्छा, दूसरी फसलों से स्प्रे ज़्यादा होते हैं? ज़्यादा होते हैं, और ज़्यादा स्प्रे की वजह से उस पर जो एक मिनिमम लेवल है केमिकल का उससे बढ़ जाता है, तो इस वजह से एक्सपोर्ट्स के इश्यूज आ रहे हैं। अभी हमारी मलिक यूनिवर्सिटी साहब, ये फिर बड़ी अहम बात की है कि इसमें स्प्रे का खर्चा भी ज़्यादा होता होगा, स्प्रे ज़्यादा होते स्प्रे हैं? इसमें ना मतलब इंसेक्ट नहीं इतना मसला करता। अच्छा, इसमें चूँकि नमी ज़्यादा होती है तो दो किस्म के जो है ना गेताल जुसाओ पीछे बीमारियाँ आती हैं फंगस की वजह से, वो फिर हिफाजती स्प्रे करने पड़ते हैं। ठीक है, उसमें अगर नमी वाला अंसर है तो अगर वो मेंटेन कर ले वो हो सकता है, अच्छा, तो वो उसके बाद नमी के वजह से अब वो बीमारियाँ आती हैं ना। तो अच्छा। स्प्रे वाली बात सही है कि स्प्रे को हमें देखना चाहिए कि स्प्रे हमें ऑर्गेनिक की तरफ सारी दुनिया जा रही है ना, तो हमें स्प्रे से बचना चाहिए। क्योंकि वो बड़ी अहम बात की है कि इससे तो फिर एक्सपोर्ट हमारी नहीं होगी, क्योंकि हम दुनिया को तो चाहिए कि ऑर्गेनिक हो, जहर से पाक चीज़ें हों। अच्छा मलिक साहब, ये बात बताएं, जिस तरह डॉक्टर साहब ने ये भी बात की कि जो हैंडलर हैं उनकी ट्रेनिंग बड़ी ज़रूरत है। ट्रेनिंग महकमा ज़राअत क्या कर रहा है, इसकी ट्रेनिंग कर रहा है कोई? हम कर रहे हैं। हम मतलब किस तरह आप कर रहे हैं? अपने मेरे पास सर अपने टीम में बनाई है, जो धनोट वाले जो हमारे टनल वाले जो शौकीन लोग होते हैं उनकी बाकायदा हम वीकली 15 दिन बाद कुछ छोटा सा सेशन या किसी डेरे पे जो अच्छा काश्तकार है, जैसे हमारे या प्रैक्टिकली फार्म पे जाके वहाँ जाके फिर उनको दिखाते हैं। वो बंदे मेरे पास जब आते हैं तो मैं फिर उनको सीधा फार्म पे ले जाता हूँ। मैं कहता हूँ ये आप देखिए, ये ऐसे करें, आप ऐसे करें, क्योंकि इसमें हर चीज़ें आपकी केयर इंटेंसिव चाहिए, आपकी खुराक भी ज़्यादा चाहिए, तो आपको पानी का हिसाब भी रखना पड़ता है, खाद का भी। यूरिया जब आप डालते हैं तो इसमें वो उबाल सा आता है, फ्यूमिगेशन से जल जाती है। अगर उसकी जो हाइट है, इसके लिए भी ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी है ट्रेनिंग, मतलब वाकई। तो ये तो फिर आम काश्तकार जो है बगैर ट्रेनिंग के टनल फार्मिंग की तरफ तो नहीं जा सकता है, लेकिन उसमें फिर हम करते हैं ना कैपेसिटी बिल्डिंग साथ सब करते जाए तो ये बढ़ती जाएगी। जैसे प्रमोशन है ना एक किस्म की, महकमा ज़राअत की मामनत से आप समझते कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते अच्छा, हैं। गवर्नमेंट पंजाब का या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का कोई ऐसा मंसूबा है जिसे टनल को हम प्रमोट करें? टनल के लिए तो यही प्रमोशन जो हमने की थी ना 2008 से, जितने स्कीमें प्रोजेक्ट सारी अब चल रही हैं धड़ाधड़। ड्रिप इरीगेशन हमने इसको लॉन्च कर रखी है गवर्नमेंट ने। अच्छा, प्रमोशन है से हम कर रहे हैं।
कितने का रकबा है टोटल पंजाब में आप समझते हैं जो टनल फार्मिंग हो रही है? अब मुझे एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं है, लेकिन ये कि अब मतलब टनल ज़्यादा ही समझे मकबूल आम होता जा रहा है। वैसे पहले तो हम पढ़ते थे ना किताबों में, अब बहुत कम होते थे, कम होते थे कि सीधा टनल सीधा फार्मिंग फार्मर होती थे। है। यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो वो कहते थे टनल फार्मिंग होती है। तो जब उन्हें देखी, यकीन करें आप हैरान, में तो इतनी इनकम आप सोच नहीं सकते कि ये बंदा झूठ बोल रहा है। नहीं, आप जिस तरह देखें, आप फूड सिक्योरिटी के इश्यूज होते जा रहे हैं दुनिया भर में डॉक्टर नज़र साहब, तो ये इसकी तो अहमियत और बढ़ जाएगी। जी जी, हमें दो चीज़ें, एक है हमारी इंडिजिनस लोकल मार्केट, ठीक है, एक है हमारी एक्सपोर्ट मार्केट। अब तीसरा फैक्टर हमारे पास आ गया सी पैक, जबकि इंटरनेशनल कॉरपोरेट सेक्टर ने यहाँ आकर बैठना है। बिल्कुल ठीक बात। हमें उस तनाजुर में देखते हुए हमें ये देखना है कि अबे हमें टनल को किस फेज़ में, मेरे हमारी स्टडी के मुताबिक यहाँ हो रहा है, यहाँ बेसिकली 2 महीने इसको शॉपर से प्रोटेक्ट करते हैं, बाकी महीने एंटी इंसेक्ट नेट से करते हैं। अगर सही बेनिफिट इसका आप समझें तो ये बेसिकली टेक्नोलॉजी है अपर और सेंट्रल पंजाब के लिए। अच्छा, जनूबी पंजाब की नहीं है आप समझ? जनूबी पंजाब के लिए आपको कुछ ना कुछ इसको एनवायरनमेंट कंट्रोल सिस्टम में लाना पड़ेगा अगर आप एक्सटेंसिव करते हैं। ठीक है, हाँ, लाइक ग्रीन हाउस फार्मिंग। ठीक है। ग्रीन हाउस फार्मिंग कैसे है कि जैसे यूनिवर्सिटी में हम आप प्लान कर रहे हैं कि ग्रीन हाउस में क्रॉप लगाएं जुलाई अगस्त में, और इसको अगले साल मई तक 10 राउंड महीने ईयर आप कहते हैं ये चले? हाँ जी, पूरे 10 महीने की क्रॉप हो। और टनल फार्मिंग कितने टाइम की होती है? और ये मतलब 5 से 6 महीने। अच्छा, फिर 6 महीने रकबा खाली रहता है? नहीं नहीं नहीं, जैसे खीरे की बात, अब खीरा क्यों पूरा साल लग रहा है, क्योंकि खीरे के अंदर जैसे इन्होंने बताया कि पॉलिनेशन, उसमें फ्लावर ही फीमेल फ्लावर आता है और डायरेक्ट फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। उसमें पॉलिनेशन का मैकेनिज्म उस तरह नहीं है, उसको गाइनोमोनोइशियस वैरायटीज कहते हैं, वो आ चुकी हैं। ठीक है। और ये 38-40 तक भी टेम्परेचर को खीरा बर्दाश्त कर लेता है, इसलिए ये पूरा साल में तकरीबन एक ही जगह से आप 3 क्रॉप जो है ना वो ले सकते हैं। खीरे के साथ और क्या क्रॉप? जी, इसके साथ जो है अगर जैसे करेले की बात की, इस साल बहुत प्रॉफिटेबल क्रॉप गई है, करेला स्टील जा रही है, उसको वो 7 टनल के साइड पर लगाकर, और गर्मियों में इवन उसी टनल के अंदर जो है, जो ऊपर से आपका आ गया ये करेला, और नीचे जो आपने अगर खीरा लगाया था उसको ख़त्म करके वहाँ आपने पुदीना लगा दिया, गर्मियों में आपने धनिया लगा दिया, गर्मियों में आप मेथी लगा दी, उससे भी फार्मर जो है अच्छी जो है ना प्रोडक्शन, मतलब एक ही पॉइंट से आप मल्टीपल क्रॉपिंग की तरफ चले गए। अच्छा, इंटर क्रॉपिंग इसमें भी है? हाँ, इंटर क्रॉपिंग नहीं, मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग, हाँ जी, क्योंकि खीरा चलता है स्लो, ठीक है, सॉरी जो आपका करेला चलता है स्लो, खीरा चलता है फास्ट, ठीक है। तो खीरा जो है वो स्लो चलते हैं। जब खीरे की आप फसल ले लेते हैं तो वो तकरीबन 6 फीट की वो भी बेल आ चुकी होती है, ठीक है। उसके बाद वो आप कर लेते हैं, और ये जुलाई तक आपका ओवरऑल जो क्रॉप आपकी नवंबर में लगी है, उसी टनल के अंदर आप 2 क्रॉप जो है ना जुलाई तक, मई तक खीरा चल जाता है, फिर से आपका करेला आ गया, और साथ आप कोई ना कोई छोटी क्रॉप लगा के इसको। मनान साहब, आपने जिस तरह मल्टी क्रॉप की बात कर रहे हैं, इस तरह कोई एक्सपीरियंस किया है? जी बिल्कुल, हम इसी तरह ही करते हैं। फॉरन पर भी हमने करेला लगाया था, सॉरी खीरा लगाया था, और खीरे के बाहर करेला लगा दिया। अच्छा। और खीरा हमारा मई में ख़त्म हो गया, और करेला हमारा अभी तक चल रहा है। और करेले के नीचे हम प्लान कर लेते हैं कि मतलब कोई धनिया लगा दी या पालक लगा दी, क्योंकि जैसा कि अब गर्मी है, वो तो क्रॉप गर्मी बर्दाश्त नहीं करती, लेकिन वो खीरे की छाँव होती है, उसके नीचे हम वो क्रॉप भी ले लेते हैं। अच्छा, पालक भी आप समझते इसमें पालक भी हो जाती है? जी बिल्कुल। हर वो क्रॉप जिसका कद छोटा है, जल्दी कटिंग आप जल्दी कटिंग और शेड चाहिए होता है ना, क्योंकि टेम्परेचर गर्मियों में हाई होता है। आपके पास कौन सी टनल है? जिस तरह हमारे पास 3 किस्म की टनल वाकिन भी है और लो है, 2 किस्म की है हमारे पास। हाई टनल हाई टनल नहीं है। अच्छा। और वाकिन टनल में भी हमारे पास 2 तरह के स्ट्रक्चर है, बैम्बू वाले भी हैं और दूसरे जो आयरन वाले यूज़ करते हैं वो स्ट्रक्चर भी है हमारे पास। तो अब आप इसको बढ़ा रहे हैं या इसी 18 एकड़ पे रह रहे हैं? नहीं, हमने स्टार्ट जब किया था वो तो 2-3 एकड़ से किया था, लेकिन अब आहिस्ता 2005 से स्टार्ट किया था। अच्छा। और अब आहिस्ता आहिस्ता हम इसको लेके अब 18-20 तक आ गए हैं, इंशाल्लाह आगे बढ़ता जाएगा। फिर ये मलिक साहब, ये तो आप वाली बात है कि 2 एकड़ से 18 एकड़ पे चले गए हैं। सर ऐसे रोड वाले भी ऐसे हुए, पहले 1 एकड़ 2 एकड़, अच्छा, तो आप 85 एकड़ 90 एकड़ 100 एकड़ पे ऐसे लोग जा 100 एकड़ का तो बहुत खर्चा होता होगा। फी एकड़ इसकी कास्ट क्या है? आप टोटल मकसद है कि टनल, लो टनल की अगर बात करते हैं, लो टनल तो मैंने आपको अर्ज किया था कि वो आपका मतलब वो आप अगर वो सरिया नहीं लेते ना, सरिया ले लें, या आप वो जो बांस नहीं होता, बांस के 15-20 फुट वाले जो 2 टुकड़े लेके उनको कर लें,
उसका लो टनल में मतलब आप खरबूजा चला सकते हैं। लो टनल में खरबूजा वहाँ खीरा नहीं हो सकता लो टनल में? नहीं, खीरे के लिए ना वो फिर आपको हवा के टनल चाहिए। अच्छा उसके जो बेलें चलानी जो होती है ना। लो टनल है इसका खर्चा सबसे कम आता है? इसका खर्चा सबसे कम आता है और इसमें इनकम जो है वो पहले साल ही आपकी मतलब खर्चे भी निकल आते हैं, आपका प्रॉफिट भी बन जाता है। तो इसमें कौन कौन सी फसल इसमें ज़्यादा हमारा जो टिंडी टिंडी, अच्छा पैदावार इसकी बड़ी ज़्यादा आती है। और दूसरे नंबर पे है जो आपका हाइब्रिड खरबूजा है। अच्छा खरबूजा भी तरबूज भी लगता है, आम खरबूजा भी लगता है, वक्त से पहले आता है फिर वो। अच्छा जी हाँ, तो उसमें तो बड़े प्रॉफिट होता होगा। ऐसे 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 फिर इसके अंदर कपास भी लगा देते हैं। जी सर, कपास भी? खरबूजा लगाया, तरबूज लगाया लो टनल में, हम्म। साथ आपने कपास के बीज लगा दिए। जो ही मतलब आपका फरवरी मार्च में आपने वो टनल आपने ओपन कर दिया तो उसके बाद वो आपने खरबूजा नीचे, कपास बाद में बच जाती है। या भिंडी अच्छा ये पॉसिबल है? पॉसिबल है सर, बिल्कुल पॉसिबल है। या फिर भिंडी लगा दो। ये तो अच्छा, करोड़ नहीं। पक्का में आम है प्रैक्टिस। नहीं, ये तो आपने लो टनल की बात की लो ना। टनल की तो जो आपका है दूसरे वाकिंग जो टनल है, वाकिंग टनल है वो पूरा प्रोफेशनल टनल है। यानी उसमें आपने खीरा लगाया है तो खीरे के साथ जो जगह बच जाती है ना, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे। हाँ डॉक्टर साहब के साथ फिर मेरे जो काश्तकार हैं धनोट वाले ने, एक दोस्त ने मेरी मिर्चें लगा दी, लाल मिर्च है। अच्छा उसके बाद आपका खीरा खत्म हुआ तो वो टनल आपने मतलब वो जो शापर वगैरह उतार दिया तो उसके बाद मिर्च को तो ओपन मॉल चाहिए। अच्छा उससे तो डबल फायदा हो गया, खीरा भी आपने डबल ले लिया, फायदा। मिर्च भी ले ली। मिर्च ले ली। अच्छा तो जो हाई टनल है उसमें क्या है? हाई टनल जो है वो उसका फायदा ये है कि एक दफा खर्चा आपका हो गया फिर साल वो चलता रहता है। कितना फी एकड़ खर्चा हाई टनल का? हाई टनल का खर्चा लाखों में है। कितना एकड़ का है? मैं ये समझता हूँ कि शायद जैसे अब उसमें आयरन लगा लें या बांस लगा लें, लोहा लगा ले, पाइप लगा ले, लोहे का जो इसका खर्चा फी है एकड़ क्या खर्चा है? ये तकरीबन 4 से 5 लाख रुपये एकड़ खर्चा है। और ये एक दफा होगा ना? 5 एक लाख दफा होगा, बस एक दफा होगा। फिर और 15 कितना अरसा ये चलेगा? 15 साल तक, 15 साल तक। ये डिपेंड करता है कि आपने नीचे जो आपने सेव जंग वगैरह से रस से आपने सेव कैसे किया, वो कंक्रीट कर देते हैं ना ज़्यादा। अच्छा ताकि उसको जंग लगे ना लोहे को ना, बस उसके बाद इसकी लाइफ है। सिल्वर के पाइप लगा रहे हैं ना आजकल। अच्छा डॉक्टर नज़र साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा। देखें ये टनल फार्मिंग भी बहुत पुरानी है लेकिन आहिस्ता 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 अब जाकर लोग इस तरफ तवज्जो दे रहे हैं क्योंकि प्रॉफिट बच रहा है। और ये हमारे सामने एग्जांपल है कि पढ़े लिखे लोग भी इस तरफ आके नौकरियों के बजाय टनल फार्मिंग कर रहे हैं। हाइड्रोपोनिक आप देखते हैं, हाइड्रोपोनिक इससे और इसमें क्या फ़र्क है? जी, एक तो सर ने मेंशन किया हाई टनल का। हाई टनल का तकरीबन इस वक्त अगर नॉर्मल आप हाई टनल 6 टनल तकरीबन 1 एकड़ में लगते हैं। ठीक है, उसकी सेंट्रल हाइट जो है वो तकरीबन 11 फीट ठीक है, से इवन 12 फीट जा सकते हैं। जब आप उसको कर्व ले लेंगे तो ये आपकी 30 फीट तक चली जाती है। ठीक है। ये 6 से, और कुछ लोग तो बिल्कुल करीब करके 7 में भी एडजस्टमेंट कर लेते हैं, ओवरऑल 6 लगते हैं। उन 1 टनल का तकरीबन इस वक्त खर्चा तकरीबन 2 लाख से क्रॉस का है। अच्छा, हाँ, 2-2.5 लाख भी। इवन आप मजबूत स्ट्रक्चर जैसे टोमेटो है, टोमेटो पर्टिकुलरली इसमें होगा, अच्छा वॉक इन टनल में नहीं होगा। नहीं होगा उसमें? क्योंकि टोमेटो जब ग्रो कर रहा होता है वर्टिकली तो आप उसके ऊपर सपोर्ट चाहिए, उसके ऊपर क्लस्टर लगते हैं टमाटर के। ओके, चूंकि उसने पकना है तो फिर आपने कटना है। उसके लिए हाई टनल ज़रूरी हाँ है? जी, एक क्लस्टर जो है तकरीबन 800 ग्राम से 1 किलोग्राम का है। अच्छा, और एट ए टाइम कम अज कम 4 से 6 जो है ना वो क्लस्टर खड़े, मतलब एक पौधे का वेट 4 से 6 किलोग्राम होता है, 3-4 किलोग्राम। और इस वजह से आपको स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर चाहिए। जो खीरा है वो जैसे साइज अटेन हो आप काटते रहते हैं, हर दूसरे दिन आप उतारते जाते हैं। तो ये बिल्कुल ऐसे है जैसे हमारे पुराने घर होते थे, छतें ऊपर होती थी, बिजली चली जाती थी, इशू नहीं होता था। अब छतें छोटी हैं तो जैसे ही बिजली गई पसीना गर्मी शुरू हो गई। बिल्कुल सही ये बात है। वॉक इन टनल हाई टनल का यही कॉन्सेप्ट है। अब आपने बात की जी दुनिया चेंज हो रही है, दुनिया आ रही ग्रीन हाउस फार्मिंग की तरफ। जैसे कि पंजाब में तकरीबन अराउंड 50% के लगभग जो एरिया हमारा है ओवरऑल, वो अंडरग्राउंड वाटर जो है ना उसमें साल्ट लेवल ज़्यादा है, एक चीज़। दूसरी चीज़ है कि पंजाब में 50 से ज़्यादा % पॉपुलेशन है पाकिस्तान की। तीसरी चीज़ ये कि पंजाब का तकरीबन 73 से 74% टोटल जो कल्टिवेबल रकबा है, जो कल्टिवेट हो सकता है, उसका तकरीबन 70 से 75% अंडर कल्टिवेशन है। बिल्कुल ठीक मतलब एक तरह हम मैक्सिमम लिमिट पहुंच चुके हैं। बाकी कोई जंगलात आ गया, कोई खाली आ गया, कोई सहरा आ गया, डेजर्ट से आ गया जी, उसमें। हम अपनी मैक्सिमम एक तरह लिमिट तक पहुंच चुके हैं। हमने देखना ये है कि अब चूंकि हमारी जो ग्रोथ है 2% के लगभग पॉपुलेशन है, उसको हमने फीड कैसे करना है। उसके लिए इंटेंसिफाई करें ज़्यादा और सस्टेनेबल करें।
अब वो कैसे होगा? ग्रीन हाउस से होगा। जो पहाड़ी सिलसिले हैं, इवन जनूबी पंजाब में थोड़ी है, लाइक आपका सखी सर्वर है, उससे ऊपर चल जाए, फोर्ट सुलेमान पूरी रेंज है। आप सिंपली एक स्ट्रक्चर बनाए, उसके अंदर लाइक कोकोनट कॉयर फिल करें, पौधा लगा दें, उसको डिफाइंड क्वांटिटी उसकी ग्रोथ स्टेज के मुताबिक खुराक दे। हाइड्रोपोनिक ये है कि